द्वारका, वो स्वर्णिम नगरी जहां समुद्र की लहरें भी श्री कृष्ण का स्मरण करती थी, जहां सूर्य की पहली किरण राजमहल की शिखाओं को नहीं, श्री कृष्ण के चरणों को प्रणाम करने के लिए दौड़ती थी। ये नगरी केवल शिलाओं, महलों और क्रीड़ा उपवनों का संगम नहीं थी। ये तो साक्षात एक जीवंत तपस्विनी थी, जिसने अपने आंचल में स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण को बसाया था। उसी द्वारका की एक रात, जब गगन में पूर्णिमा का चंद्र अपनी शीतल आभा बिखेर रहा था, समुद्र की लहरों में भी एक विचित्र हलचल थी। यूं लगता था मानो लहरों के साथ कोई अदृश्य स्पंदन बह रहा हो, कोई स्त्री स्वर, कोई गूंज, कोई पुकार। सत्यभामा अपने कक्ष में थी और बार बार उन्हें ऐसा आभास हो रहा था मानो कोई अदृश्य स्त्री उनके आभूषणों से खेल रही है। कभी उनकी पायल अपने आप छनक उठती, कभी कंगन में बिना स्पर्श के हल्की खनक भर जाती। सत्यभामा, जो स्वयं सौंदर्य और सामर्थ्य का प्रतीक थी, पहली बार किसी अदृश्य उपस्थिति के आगे एक क्षण के लिए ठिठक गई। तीसरी रात, जब यही घटना फिर घटी, तो सत्यभामा ने श्री कृष्ण से कहा, नाथ, ये कौन है जो मेरी परछाई से खेलता है? ये कौन है जो मेरे आभूषणों को छूकर भी अदृश्य है? श्री कृष्ण मंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक ऐसी रहस्यमयी दीप्ति थी जो केवल योगेश्वर के अंतर से ही प्रस्फुटित हो सकती थी। उन्होंने सत्यभामा को समीप बैठाया, उनके करकमलों को अपने हाथों में लिया और बोले, प्रिय, ये कोई साधारण रहस्य नहीं, ये वो शक्ति है जो युगों से मेरी लीला का मौन साक्षी बनकर चलती आ रही है। ये यक्षिणी है, न देवी, न दानवी, न मानव, न दैत्य। यह है माया और सत्य के मध्य का वो पुल जिस पर चलकर हर आत्मा को अपने स्वरूप तक पहुंचना होता है। सत्यभामा चकित थी। यक्षिणी? मैंने तो केवल यक्षों की कहानियां सुनी थी। ये यक्षिणी कौन है? श्री कृष्ण का स्वर गूंज उठा। यक्षिणी कुबेर के खजानों के रक्षक तो है ही, पर वो केवल स्वर्ण की पहरेदार नहीं, वो उन आत्माओं की परीक्षा भी लेती है जो भोग और मोक्ष के द्वार पर खड़े हैं। जब कोई साधक अपने भीतर भक्ति और वासना, त्याग और लोभ, प्रेम और शक्ति की द्वंद्वात्मकता में उलझता है, तब यक्षिणी उसकी प्रथम परीक्षक बनती है। उसकी परीक्षा सरल नहीं, वो न केवल इच्छाओं की बल्कि स्वयं आत्मबोध की भी कसौटी है। सत्यभामा और रुक्मिणी दोनों सम्मोहित थी। श्री कृष्ण आगे कहने लगे, ये रहस्य आज का नहीं। जब मैं बालक था, उस समय वृंदावन में गोवर्धन के पास एक वन था, यक्षवाटिका। वहां एक अद्भुत यक्षिणी तपस्या कर रही थी। उसका तप असामान्य था, क्योंकि उसकी एक ही कामना थी, श्री कृष्ण के दर्शन, पर अपने वास्तविक रूप में नहीं। वो चाहती थी कि मैं उसे एक सामान्य गोपी मानूं, ताकि उसका प्रेम बिना किसी संकोच के मेरी लीला में सम्मिलित हो सके। रुक्मिणी विस्मित स्वर में पूछ बैठी न, फिर क्या हुआ? श्री कृष्ण की स्मृति जैसे समय के पार तैरने लगी। उसने अपनी दिव्य मायावी शक्तियों से एक अद्वितीय रूप धारण किया। उसकी आंखों में रास का अनुराग था, उसके कंठ में राग का संगीत था और उसके नूपुरों में तप का स्वर। वो गोपियों में आ मिली और कोई उसे पहचान न सका, पर मैं तो अंतर्यामी था। मैंने उसे देख लिया था, पर उसे प्रकट नहीं किया, क्योंकि मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता था। प्रेम की परीक्षा, भक्ति की परीक्षा, आत्मशुद्धि की परीक्षा। सत्यभामा ने पूछा, कैसी परीक्षा स्वामी? श्री कृष्ण ने मुरली को अधरों तक ले जाकर कहा, रासलीला अपने पूर्ण उल्लास में थी। सभी गोपियां आनंद में मग्न थी और मेरी मुरली से प्रेम का अमृत झर रहा था। तभी मैंने अपनी मुरली से एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न की जो केवल शुद्ध हृदय को ही सुनाई दे सकती थी। उस ध्वनि में न राग था, न वासना, केवल प्रेम का निर्विकार स्वरूप था। सभी गोपियां उस ध्वनि पर स्थिर हो गई, मानो समय ठहर गया हो। लेकिन वह यक्षिणी जो भक्ति में लिपटी थी, पर भीतर कहीं उसकी साधना में सिद्धि की लालसा थी, वो विचलित हो गई। उसकी माया ढह गई
वो अपने मूल यक्षिणी रूप में प्रकट हो गई। रुक्मिणी और सत्यभामा की आंखों में विस्मय और प्रेम के मिश्रित भाव थे। श्री कृष्ण आगे बोले, वो चरणों में गिर पड़ी, प्रभु मुझे क्षमा करें। मैंने आपको केवल प्रेम से नहीं, शक्ति और सिद्धि की चाह में भी देखा था। मुझे शुद्ध करें। मैंने उसे आशीर्वाद दिया, तू द्वारका की अदृश्य प्रहरी बनेगी। जब जब कोई भक्ति करेगा, जब जब कोई प्रेम और शक्ति के द्वंद्व में उलझेगा, तब तब तू उसकी प्रथम परीक्षा बनेगी। तू कभी भय बनकर, कभी सिद्धि बनकर और कभी मोह बनकर मेरे भक्तों का मार्ग रोकेगी। इसलिए आज भी द्वारका में कहा जाता है, सच्चे भक्त को यक्षिणी का भय नहीं, पर जिसने भक्ति में लोभ या मोह का अंश छिपा रखा है, उसकी सबसे कठिन परीक्षा यक्षिणी ही लेती है। श्री कृष्ण की ये कथा सुनकर सत्यभामा और रुक्मिणी की आंखों में भक्ति का जल भर आया और समुद्र की लहरें वे आज भी द्वारका के तट पर सिर झुकाकर श्री कृष्ण के चरणों को छूती है, मानो यक्षिणी का प्रण पूरा कर रही हो। द्वारका की हवाओं में एक रहस्यमयी शीतलता घुली रहती थी। समुद्र की लहरों में एक अनकहा कंपन था। ये केवल प्रकृति का खेल नहीं था, ये यक्षिणी की मौन उपस्थिति थी, जो द्वारका की सीमाओं में व्याप्त थी। जब जब कोई भक्त, कोई साधक, कोई योगी श्री कृष्ण की पुकार में अपने हृदय को खोलता, तब तब यक्षिणी उसकी छाया बन जाती। द्वारका के बाहरी छोर पर एक वृद्ध तपस्वी ध्यानस्थ बैठे थे। उनकी दृष्टि भीतर के आकाश पर थी, पर उनके चारों ओर हलचल थी। कोई अदृश्य शक्ति उनकी साधना के घेरे में प्रवेश कर रही थी। कभी वायु में मृदुल स्पर्श, कभी अचानक तीव्र शीतलता, कभी उनके करों से माला छूट जाती और कभी एक मायावी हंसी कानों में गूंज उठती। तपस्वी ने अपने नेत्र खोले। सामने कोई नहीं था, पर उनकी साधना में इतना सामर्थ्य था कि उन्होंने अनुभव किया, ये कोई सामान्य शक्ति नहीं, ये यक्षिणी है। तपस्वी मुस्कुराए और बोले, हे अदृश्य देवी, मैं जानता हूं तुम कौन हो। तुम श्री कृष्ण की प्रहरी हो, तुम मेरी भक्ति की परीक्षक हो। आओ, छिपो मत। यदि मेरी साधना में कोई भी लोभ है, कोई भी मोह है, कोई भी आकांक्षा है, तो उसे अपने स्पर्श से प्रकट करो। क्षण भर के लिए वायु ठहर गई, समुद्र की लहरें थम गई और वो यक्षिणी अदृश्य से साकार हुई, पर उसका रूप स्थिर न था। वो कभी एक अद्भुत सौंदर्य की स्त्री बनती, कभी एक विकराल ऊर्जा का रूप धर लेती। कभी उसके नेत्रों में मोह था, कभी उनमें ब्रह्मा की शांति। यक्षिणी ने कहा, हे तपस्वी, तुमने मुझे पहचान लिया। ये तुम्हारी साधना की विजय है। मैं श्री कृष्ण की लीला की छाया हूं, उनकी दृष्टि का विस्तार हूं। मैं वहां प्रकट होती हूं जहां प्रेम और मोह, भक्ति और लोभ, त्याग और सिद्धि, इनकी सीमाएं धुंधली होने लगती है। मैं उन सब की परीक्षा लेती हूं जो द्वारका में श्री कृष्ण की भक्ति का दावा करते हैं। तपस्वी ने विनम्रता से कहा, मां, क्या तुम केवल परीक्षा ही लेती हो या कभी कृपा भी करती हो? यक्षिणी मुस्कुराई, जिसे मेरी परीक्षा में अपने भीतर कुछ भी छिपा हुआ नहीं मिलता, उस पर मैं स्वयं अदृश्य आशीर्वाद बनकर उतरती हूं। मैं उसका मोह हर लेती हूं, उसकी वासनाओं का भार छीन लेती हूं और उसकी आत्मा को श्री कृष्ण की दिव्य लहरों में विलीन कर देती हूं। मैं भक्ति का अंतिम द्वार हूं, जिसके पार केवल कृष्ण ही कृष्ण है। और यह सत्य केवल तपस्वियों तक सीमित नहीं था। द्वारका की हर गली में, हर आंगन में, हर मंदिर में ये अनुभूति छिपी थी। कभी कोई भक्त श्री कृष्ण के सामने खड़ा होकर आर्त पुकार करता और अचानक उसे ऐसा लगता कि कोई अदृश्य स्त्री उसकी परछाई को छूकर चली गई। कभी कोई गोपी रात्रि में कृष्ण का भजन गाते गाते आंसुओं में डूब जाती और तब उसे ऐसा लगता मानो कोई अदृश्य कर उसके अश्रु पहुंच गया हो। कभी कोई साधक श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण समर्पण करने के लिए अंजलि में फूल भरता और फूलों में अचानक एक अद्भुत सुवास भर जाती।
वो सुवास यक्षिणी की उपस्थिति का संकेत थी। कई बार भक्तों ने अनुभव किया, श्री कृष्ण के मंदिर में दीपक जलाते हुए अचानक हवा में एक अदृश्य सुगंध फैल जाती। रात के सन्नाटे में कृष्ण मंदिर की घंटियों के बीच किसी स्त्री की हल्की हंसी सुनाई देती, न डरावनी न सुखद, बस एक रहस्य भरी हंसी। मंदिर के द्वार पर खड़े भिक्षुकों को भी कभी कभी ऐसा आभास होता कि कोई अदृश्य हाथ उनके पात्र में स्वर्ण या फूल डाल देता है। यक्षिणी का ये लीलामय अस्तित्व ही द्वारका की आध्यात्मिक धड़कन थी। वो श्रीकृष्ण की लीला का रहस्यमयी पक्ष थी, जिसे देखने के लिए नेत्र नहीं बल्कि हृदय का निर्मल दर्पण चाहिए था। और अंततः जब द्वारका समुद्र में विलीन हुई, तब भी यक्षिणी का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। वो ऊर्जा बनकर श्री कृष्ण के प्रत्येक स्मरण में बस गई। जब कोई साधक, कोई योगी, कोई तपस्वी, कोई प्रेमी अपने भीतर कृष्ण का आह्वान करता है, तब कहीं दूर से यक्षिणी की अदृश्य हंसी उसकी साधना में गूंज उठती है। कभी प्रेम बनकर, कभी परीक्षा बनकर और कभी परम कृपा बनकर। इसलिए आज भी कहा जाता है, जो प्रेम में शुद्ध है उसके लिए यक्षिणी स्वयं द्वार खोलती है। जो सिद्धि का लोभ लेकर भक्ति करता है, उसके मार्ग में यक्षिणी स्वयं दीवार बन जाती है। जो केवल कृष्ण को चाहता है, उसके लिए यक्षिणी स्वयं कृष्ण की छाया बन जाती है। यक्षिणी द्वारका की अदृश्य आत्मा, श्री कृष्ण की मौन छाया और भक्ति की प्रथम और अंतिम प्रहरी। ये कथा नहीं, ये स्वयं एक लीला है। जो इसे पढ़ते हुए अपने हृदय में श्री कृष्ण का स्मरण करें, उनके लिए ये कथा केवल शब्द नहीं, स्वयं यक्षिणी की अदृश्य कृपा बन जाए।